ओके सो जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने लिया, ओके, वेस्टिबुलो सेरेबेलम, आई होप यू रिमेंबर दैट पार्ट। ओके, फर्स्ट थिंग तो क्लियर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेस्टिबुलो सेरेबेलम। तो दो फंक्शन थे, फर्स्ट इज टू मेंटेन अ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन इज टू मेंटेन अ टोन एंड कंट्रोल द प्रॉक्सिमल एक्शियल मसल। तो ये दो फंक्शन इसके मेन हो जाएंगे। ओके, टू कंट्रोल द इक्विलिब्रियम, ओके, बैलेंस ऑन इक्विलिब्रियम, एंड सेकंड वन टू मेंटेन अ पोस्चरल मूवमेंट स्पेशली इन द स्पाइन एंड हिप। तो इसके दो फंक्शन हो गए क्लियर सबको, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, एंड सेकंड वाला स्पाइन हिप शोल्डर, इन सबको आपको मेंटेन करना है इनका टोन, तो बैलेंस करना है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट को। थर्ड थिंग जो आपको क्रेडिट मार्क देने वाली थी वो मैंने क्या बोला था, दिस इज स्पेशली रिक्वायर्ड व्हेन यू आर डूइंग अ रैपिड एक्टिविटी। सो ड्यूरिंग अ रैपिड चेंजेस इन द बॉडी पोजीशन, रैपिड चेंजेस में इसका वेस्टिबुलो सेरेबेलम का रोल है। अदरवाइज स्टेडी एक्टिविटी में नॉट अ वेस्टिबुलो सेरेबेलम लेकिन मेनली वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई का रोल होगा। तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई डैमेज होगा तो बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम चला जाएगा। वेस्टिबुलर, हाँ अगेन, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई डैमेज होगा तो बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम चला जाएगा। वेस्टिबुलो सेरेबेलम डैमेज होगा तो बैलेंस और इक्विलिब्रियम इतनी हाई अमाउंट में नहीं चला जाएगा, लेकिन ये हाई अमाउंट में चला जाएगा इफ यू आर डूइंग अ रैपिड एक्टिविटी। क्लियर? तो रैपिड एक्टिविटी में बैलेंस और इक्विलिब्रियम चला जाएगा इफ देयर इज डैमेज टू द वेस्टिबुलो सेरेबेलम, लेकिन थोड़ा बहुत भी डैमेज होता है। ओके, नाउ अब वेस्टिबुलो सेरेबेलम का फंक्शन कैसे करता है, हमने पहले प्रॉब्लम समझ लिया कि दो चीज़ें हमने समझ ली कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एंड वेस्टिबुलो सेरेबेलम साथ में ही डेवलप हुए थे फाइलोजेनेटिकली, तो देयर फंक्शन माइट बी सेम। देन दोनों के डैमेज ऑलमोस्ट एक जैसा ही प्रोड्यूस करता है डैमेज बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम का, तो उसके फंक्शन भी सेम। तीसरा हमने देखा कि इसके अलावा मान लो वेस्टिबुलो सेरेबेलम नहीं है तो बॉडी में कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, चाहे आप ए अल्फा नर्व फाइबर भी रख दो तो भी आपको कमांड नहीं पहुंचने वाला ब्रेन तक कि आप प्रॉपरली पोस्चर कर दो। तो आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, देन एंड देन यू आर एबल टू डू दैट, एंड वो प्रिडिक्ट वेस्टिबुलो सेरेबेलम ही करेगा, और वो कैसे करेगा वो हमें देखना है। ओके, तो क्या करेगा नॉर्मली प्रोप्रियोसेप्शन। मान लो आप अहमदाबाद से पाटन आ रहे हो, ठीक है, अहमदाबाद से आप पाटन आ रहे हो तो आप कलोल पे पहुंचे हो, तो डीसीएमएल पाथवे क्या करता है, कोई उसको फ़ोन करके पूछता है कि आप कहाँ हो, तो डीसीएमएल पाथवे बोलता है कि ये कलोल पे है, ठीक है, ये डीसीएमएल पाथवे करता है। वेस्टिबुलो सेरेबेलम क्या करता है, उसको वो पूछेगा कि भाई आप कहाँ पे हो, वो बोलेगा मैं कलोल पे हूँ, कलोल पे आप कितनी देर में आए और कहाँ से आए ये पूछेगा। तो आप बोलोगे अरे भाई मैं अहमदाबाद से आया 30 मिनट में आया, तो वो गिन लेगा, अरे अहमदाबाद से 30 मिनट में आया तो आगे 30 मिनट में ये नंदासण या महसाणा को क्रॉस करके आगे पाटन की तरफ ऊंझा की तरफ आ जाएगा। क्लियर? सेम वे मेरे पुराने स्टूडेंट जो जूनागढ़ वाले उनको भी फिर, क्योंकि 50% आधा कोर्स में वहाँ पे लेके आओगे तो उनके लिए, जैसे आप राजकोट से जूनागढ़ आ रहे हो तो पूछता है क्या वेस्टिबुलो सेरेबेलम, डीसीएमएल बोलता है कि मैं जेतपुर पे हूँ, ठीक है, लेकिन वेस्टिबुलो सेरेबेलम क्या बोलता है, मैं जेतपुर पे हूँ, मैं राजकोट से आया हूँ और 30 मिनट में पहुँचा हूँ, तो वो समझ जाता है कि 30 मिनट में आगे आ जाएगा, जूनागढ़ की तरफ इसका आगे मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, या केशोद तक भी पहुँच जाएगा, जो भी आप स्पीड अंडर से। बट कंसेप्ट ये बन रहा है कि वेस्टिबुलो सेरेबेलम ये नहीं पूछता कि आप कहाँ पे हो, ये पूछता है कि आप कहाँ पे हो, प्रोप्रियोसेप्शन प्लस वहाँ पे कौन सी स्पीड में आए हो, कौन सी जगह से आए हो सकता है कि आप कलोल पे हो लेकिन आप अहमदाबाद से कलोल नहीं, आप पाटन से कलोल आए हो, या फिर आप जेतपुर पे हो तो आप राजकोट से जेतपुर नहीं लेकिन आप जूनागढ़ से जेतपुर पहुंचे हो। तो दो चीज़ें आईएमपीए, एक तो कौन से रेट पे आए और कौन सी डिरेक्शन से आए। तो दिस इज द की लाइन, दे आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेट्स एंड डिरेक्शन वेयर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज गोइंग टू ड्यूरिंग अ नेक्स्ट फ्यू मिली सेकेंड। तो प्रोप्रियोसेप्शन की तरह ये नहीं पूछता कि जॉइंट की पोजीशन क्या है, हाँ ये प्रोप्रियोसेप्शन की तरह जॉइंट की पोजीशन तो लेता है, लेकिन साथ में ये भी कमांड लेता है कि ये जॉइंट की पोजीशन कौन से रेट से आई और कौन सी डायरेक्शन में आई। तो इसको आगे समझ में आ जाता है कि आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड आप कहाँ पे होने वाले हो। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में स्टेयर का फोटो दिखाया था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट फ्यू मिली सेकेंड में आपका लेग की मूवमेंट वहाँ तक पहुँच जाने वाली है। तो ये क्या करता है, जो कुछ भी फ्यू मिली सेकेंड के बाद में होने वाला है उसके लिए ब्रेन को कमांड भेज देता है। तो वेस्टिबुलो सेरेबेलम जो हो रहा है उसको मेंटेन नहीं करने का ट्राई कर रहा, जो होने वाला है उसको मेंटेन करने का ट्राई करेगा। सो दे आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेट्स एंड डायरेक्शन। तो ये 2 की वर्ड्स है, ये लिखेंगे तो आप डेफिनेटली गेटिंग अ क्रेडिट मार्क। दे आर गेटिंग अ प्रोप्रियोसेप्शन सिग्नल एंड दे आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेट्स एंड डायरेक्शन वेयर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी इन अ फ्यूचर।
तो नेक्स्ट फ्यू मिली सेकेंड्स के बाद क्या होगा, एंड द रिजल्ट्स ऑफ दिस कैलकुलेशन आर द की टू द ब्रेन्स प्रोग्रेशन टू द नेक्स्ट सिक्वेंशियल मूवमेंट। तो ये लोग फिर वेस्टिबुलो सेरेबेलम सब कुछ कैलकुलेट करके इतना फिर ब्रेन को भेजेंगे कमांड के हाँ अभी भले ये है प्रोप्रियोसेप्शन आपको ये बोल रहा है, लेकिन ये रैपिड काम हो रहा है और 5 से या फिर फ्यू मिली सेकेंड्स के बाद 15 या 20 मिली सेकेंड्स के बाद ये पार्ट यहाँ पे नहीं लेकिन वहाँ पे होगा, और उसके लिए आपको एक्शियल मसल का टोन ऐसा रखना पड़ेगा। तो ये कमांड बोलता है वेस्टिबुलो सेरेबेलम को पता ही है, भले मैंने बोला है लेकिन इसको 15-20 मिली सेकेंड के बाद में ही सुनाई देने वाला है, ठीक है, दे नो ऑलरेडी दिस। तो ये जो कमांड चाहिए वो नहीं भेजते, लेकिन 15 से 20 मिली सेकेंड के बाद में जो होने वाला है उसके लिए एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का जो बैलेंस होना चाहिए वो कमांड ब्रेन को भेजता है, वो कमांड ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को भेजता है। वो कनेक्शन फिर हम बाद में देखेंगे, क्योंकि कौन कमांड भेजता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, पिरामिडल ट्रैक्ट, ओके, कॉर्टेक्स के स्पाइनल वाले। अगर एक्शियल मसल है तो मेनली मीडियल मोटर सिस्टम आती है, मीडियल मोटर सिस्टम एंड लिटरल मोटर सिस्टम। मीडियल मोटर सिस्टम मेनली आपके प्रॉक्सिमल मसल को कंट्रोल करती है, वाइल लेटरल मोटर सिस्टम मेनली आपके डिस्टल मसल को कंट्रोल करती है। तो जो भी मीडियल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होगा उसको फिर ये वेस्टिबुलो सेरेबेलम कुछ जाके कमांड बोल देगा कि भैया आप इतने चेंजेस कर दो क्योंकि फ्यू मिली सेकेंड्स में ये होने वाला है, और ये ब्रेन को भी सिग्नल भेजेगा। ओके, सो कनेक्शन बाद में देखेंगे। फंक्शन इज आईएफपी, क्योंकि कनेक्शन खराब होगा तो फंक्शन खराब होगा, और फंक्शन हम बाहर से देख पाते हैं और पेशेंट्स में आपको फंक्शन ही चेक करना है। फिर कनेक्शन के लिए तो एमआरआई करवाना पड़ेगा, डिसेक्शन करवाना पड़ेगा। तो डिसेक्शन तो डेड के बाद होगा और एमआरआई भी करवाओगे तो 10-15 हज़ार का रिपोर्ट हो जाता है। आई डोंट नो एक्जैक्टली अमाउंट बट वेरी हाईली कॉस्टली। तो अननेसेसरी नहीं करवाना है, अननेसेसरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन नेसेसरी करना है, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से आपको अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। देन फॉर कन्फर्मेशन यू रिक्वायर्ड है फर्दर इन्वेस्टिगेशन लाइक सिटी स्कैन एंड एमआरआई। ओके, सो फंक्शन वेरी एम बी क्लियर एवरीवन। वेस्टिबुलो सेरेबेलम का फंक्शन क्या है? टू मेंटेन अ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द पेशेंट्स बॉडी एंड टू मेंटेन द टोन ऑफ अ axial muscle and proximal muscle, mainly spine, hips and shoulder, by doing the agonist and antagonist balance of the muscle contraction. How they are able to do that? By checking or by calculating the rate and direction of a different parts of the body, and what parts after few milliseconds they are going to happen, they are going to at what level after few milliseconds they are going to calculate that। एंड ऑल्सो आपको प्रॉब्लम भी शो करना है, जो मैंने पहले वीडियो में दिखा है वैसे, कि फास्ट स्पीड 120 मीटर पर सेकंड है तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी स्ट्रक्चर ये कर पाए। तो कौन कर रहा है फंक्शन बचा, तो वेस्टिबुलो सेरेबेलम ही करता है। ओके, तो क्योंकि बाकी सारे नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है, वेस्टिबुलो सेरेबेलम। तो दिस वे यू कैन ऑल्सो प्रूव द थियरी। ऐसी थियरी की प्रूव आपको मैथ्स में बहुत सारी आएगी होगी, आपको अगर पता हो तो। इफ यू रिमेंबर के बिकॉज ऑफ दीज आर नॉट देयर दैट मीन्स दिस इज देयर। ओके, तो अगेन वो साइंस का आपका मैथ्स वाला पार्ट हो जाएगा, तो जाने दो वो बात को। क्लियर? तो कोई नहीं कर रहा तो किसी ना किसी को करना है, तो वेस्टिबुलो सेरेबेलम में, और ये ऐसे प्रूव हो गया। तो इसकी वजह से स्मूथ मूवमेंट पॉसिबल हो जाए। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ वेस्टिबुलो सेरेबेलम। ओके, तो दोनों फंक्शन आपको लिख देने हैं वेस्टिबुलो सेरेबेलम के। ओके, और आप मेन कनेक्शन देखोगे तो वेस्टिबुलर ऑर्गन मतलब आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। ओके, वेस्टिबुलर ऑर्गन अलग से आपको चलेगा, वेस्टिबुलर एपार्चस करके, वो अब जब चलाएंगे कवर करेंगे तो क्लियर होगा। वेस्टिबुलर एपार्चस में मैक्यूला, सेक्यूल्स, देन सेमी सर्कुलर कैनाल, डक्ट, ये सब चीज़ें होगी। तो वेस्टिबुलर ऑर्गन से कमांड जाता है फ्लोक्युलर नोडुलर लोब तक, मतलब सेरेबेलम तक। ये कमांड वेस्टिबुलर न्यूक्लियस पे भी जाता है, एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से वापस ये फ्लोक्युलर नोडुलर लोब पर भी जाता है, वर्मिस पर भी जाता है। यहाँ से बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम मैनेज करेगा, और वर्मिस से मेनली ये किसको कंट्रोल करेगा, वर्मिस से ये मेनली कंट्रोल करेगा आपके प्रॉक्सिमल एक्शियल मसल को। तो इन सब ने क्या किया वेस्टिबुलर न्यूक्लियस ने, आप देखो वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, तो वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट से आपने मसल को चेंज कर दिया, लोअर मोटर न्यूरॉन्स को, ठीक है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से। तो वेस्टिबुलर ऑर्गन से आप आए वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से, और वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट होता है, और स्पाइनल से आप मसल को कंट्रोल करते हो, तो वेस्टिबुलर से कंट्रोल होगा। लेकिन कितना कंट्रोल करना चाहिए ये कमांड सेरेबेलम ने भेजा। इसने तो बोला था आप ऐसे कर दो, लेकिन हो सकता है इसमें गलती हो जाए, इतने रैपिड नहीं होते, तो इसको भेजते हैं कि मैंने तो ये इसको बोल दिया है, तू भी मेरी कॉपी चेक कर ले भाई, मैंने ये बोला है, पर सेकंड ओपिनियन इनसे लेते हैं, क्योंकि सेरेबेलम एक्सपर्ट हमने बोला था, खजांची की तरह है, सारा कैलकुलेशन करके रैपिडली देगा। तो सेरेबेलम ने यहाँ से सब कुछ कैलकुलेट कर दिया और बाद में कमांड वापस भेजा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में। कौन से न्यूक्लियस से? ओके, फास्टिजियल। तो ये साले क्रेडिट वाले, ये मैं कनेक्शन में लूँगा, ठीक है। लेकिन कैसे याद रखना, गलती मत करना। कैसे याद रहेगा? मैंने बोला था लेटरल टू मीडियल, DEGF, 4 न्यूक्लियस के नाम दिए थे मैंने, DEGF, इफ यू रिमेंबर। अगेन दिखा देते हैं वापस, ठीक है।
ओके, DEGF, ओके, डेंटेट सबसे मीडियल में, अरे सॉरी डेंटेट सबसे लेटरल, DEGF लेटरल टू मीडियल, सबसे लेटरल में डेंटेट, इसके बाद एम्बोलीफॉर्म थोड़े मीडियल आए, ग्लोबस और मीडियल, एंड मैक्सिमम मीडियल में चले गए फास्टिजियल। तो DEGF मोस्ट मीडियल है, फास्टिजियल। अब मोस्ट मीडियल क्या है, वर्मिस भी आपने देखा, देखो ये सेरेबेलम के हेमिस्फीयर है, रियल बॉडी का पिक्चर की तरह डिसेक्शन, ओके, और ये पार्ट होगा आपका वर्मिस, और यहाँ पे आपका फ्लोक्युलोनोडुलर लोब भी आएगा। तो हमने क्या दिखा है कि वर्मिस एंड फ्लोक्युलोनोडुलर सेंट्रल पार्ट आपका बनाता है वेस्टिबुलो सेरेबेलम, तो वो वाया फास्टिजियल से ही होगा। तो क्योंकि मोस्ट मीडियल फास्टिजियल है और मोस्ट मीडियल वर्मिस है, तो वर्मिस को फास्टिजियल से होके ही जाना है। तो इस तरह से आपकी गलती नहीं होगी, और आपको लिख देना है कनेक्शन में क्या लिख देना है आपको, फास्टिजियल, ओके। तो क्योंकि मैंने बोला जैसे पूरा आपने ये लिख दिया है, आपने ये लिख दिया, दैट मीन्स यू आर गेटिंग 60 to 70% मार्क, ठीक है। बाद में ये थोड़ा बहुत एलोबरेट किया तो अगेन हायर मार्क्स मिले, फिर ऐसा नहीं लिखते तो भी चल जाता है। लेकिन अगर अंडरस्टैंड कर रहे हो वो DEGF वाला वर्ड, तो आप ये भी लिख पाओगे और स्कोर कर पाओगे। मेनली फंक्शन अलग से पूछते हैं, कनेक्शन पूछे तो ऐसा मेन कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन ये तो सिंपल दिखा है, बहुत ही आसान वाला, रियल में कनेक्शन बहुत सारे ट्रैक्ट है, बहुत ही टफ है, तो इसलिए मैंने वो अलग से लास्ट लेक्चर में बोला वैसे लेना है। लेकिन आपने ऐसा कनेक्शन भी दिखा दिया तो आपके 50% मार्क आ गए, तो वो तो मैं साथ में ही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बगैर तो फिर समझ में ही नहीं आएगा कैसे होने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसा भी समझ गए तो भी 50% आ गया कि भाई वेस्टिबुलो सेरेबेलम, तो वेस्टिबुलो और सेरेबेलम दोनों होने चाहिए। तो वेस्टिबुलो न्यूक्लियर रख दिया, वेस्टिबुलो ऑर्गन रख दिया, और सेरेबेलम का फिर फ्लोक्युलोनोडुलर लोब एंड वर्मिस वाला पार्ट, और फास्टिजियल से ही होने वाला है क्योंकि ये मीडियल में है, और मीडियल में न्यूक्लियस कौन सा है, फास्टिजियल। तो आर्की सेरेबेलम भी है क्योंकि मीडियल में आर्की सेरेबेलम, और लेटरल वाला न्यू सेरेबेलम। तो यहाँ पे गए वेस्टिबुलो न्यूक्लियस, और फिर वेस्टिबुलो स्पाइनल से मॉडिफाइड कर दिया, मसल का मॉडिफिकेशन हो गया। तो ये सब लिख रहे हैं, तो वेरी गुड, गेटिंग 75% मार्क्स। बट इवन इफ यू आर राइटिंग दिस वन, दैट मीन 60 to 70% मार्क। और 50 के लिए तो फिर क्योंकि टफ शॉर्टनर है, थोड़ा बहुत भी लिखा है तो 50 मिल जाएगी, लेकिन ये सारे वर्ड आए तो 60 पे चले गए, ये वर्ड भी आया तो 70-75 पे चले गए, ठीक है। और 50 के लिए तो ये भी चल जाएगा, दो ही नाम बस, इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर एंड मेंटेनिंग द स्पाइन, हिप एंड शोल्डर मसल। ये बीच बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बेचारे वीक स्टूडेंट है उनको बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा इतने से 50 हो गया, जाने दो ये सब, ठीक है। लेकिन पढ़ते रहना, फ्यूचर में कभी भी काम आएगा, लेकिन 50% भी लाना है, और फ्यूचर के लिए फिर टाइम बचे तो नॉलेज भी लेते जाना, ठीक है। और जो स्कॉलर है उसको तो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सब फिर फ्यूचर में पढ़ना ही है नीट MCQ में। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 50% में पास हो गया, वहाँ पे कोई दूसरा आपकी सीट ले जाएगा मेडिसिन वाली, तो फिर आपको कुछ अलग लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है उससे शायद कुछ अलग मिले, इसकी जगह बेहतर है कि पहले से आप अच्छे से मेहनत करो, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट वेस्टिबुलो सेरेबेलम। अभी हम देखते हैं फंक्शन ऑफ स्पाइनो सेरेबेलम, ओके। तो स्पाइनो सेरेबेलम का क्या फंक्शन आएगा, तो स्पाइनो सेरेबेलम का एक ही फंक्शन मेनली आएगा, मेंटेनिंग द मूवमेंट ऑफ अ डिस्टल मसल। लेकिन डिस्टल मसल में फिर बहुत ही रैपिड एक्शन होती है, तो अलग अलग फंक्शन आएंगे, हम देखेंगे डैम्पिंग एक्शन, देन बालिस्टिक एक्शन, ये सारे एक्शन हम आगे देखेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे फिर अलग अलग जगह में दिखाए, नियो सेरेबेलम में डैम्पिंग और बालिस्टिक दिखाइए, लेकिन आपकी अगेन गाइडन जो स्टूडेंट एडिशन में है वहाँ पे डैम्पिंग एक्शन एंड बालिस्टिक एक्शन स्पाइनो सेरेबेलम में दिखाइए, तो हम उसमें ही पढ़ लेंगे। तो स्पाइनो सेरेबेलम का मेन की फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, मेंटेनिंग द पोस्चर एंड टोन ऑफ अ डिस्टल मसल, लेकिन मेनली एट द टाइम ऑफ रैपिड मूवमेंट, ओके। So provide the circuitry for a coordinating mainly the movement of a distal portion of the limb, especially hands and finger। जैसे टाइप राइटिंग कर रहे हो, मोबाइल में राइटिंग कर रहे हो, ये सब आपको स्पाइनो सेरेबेलम करके देगा। स्पाइनो सेरेबेलम क्या आएगा, मेनली आपका वर्मिस वाला पार्ट एंड इंटरमीडिएट जोन ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन वर्मिस वाला पार्ट फिर वेस्टिबुलो सेरेबेलम में भी था, लेकिन वेस्टिबुलो सेरेबेलम में एग्जैक्टली सेंटर वाला वर्मिस आएगा, लेकिन थोड़े दूर का पार्ट ले रहे हो वर्मिस, तो स्पाइनो सेरेबेलम में आ जाएगा, ओके। तो स्पाइनो सेरेबेलम कैसे करता है, पेरिफेरल वाला पार्ट, और क्योंकि रैपिड एक्शन है टाइप राइटिंग, तो ये कैसे करता है, ये कंपेयर करता है इंटेंशन एंड परफॉर्मेंस, इसको हम देखते हैं। तो ये कंपेयर करेगा कि ब्रेन क्या बोल रहा है
और बॉडी क्या सुन रही है, ये कंपेयर करके ये बोलेगा कि अरे यार ब्रेन ने तो ऐसा बोला था, तूने सुनने में कुछ गलती कर दी, तू ऐसे नहीं ऐसे सुन, या ये ब्रेन को बोलेगा तू ऐसे नहीं ऐसे बोल। ये मेनली स्पाइनोसेरेबेलम करके देगा। तो ये सर्किट है मेनली स्पाइनोसेरेबेलम की। ओके, तो स्पाइनोसेरेबेलम की मेनली सर्किट क्या है, ये वाली सर्किट है स्पाइनोसेरेबेलम की। तो यहां पे दिखा है आपका मोटर कॉर्टेक्स। ओके, मतलब ब्रेन वाला पार्ट। ब्रेन एक्चुअली डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए, कैसा कमांड होना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है, मेनली आपका ब्रेन वाला पार्ट। ओके, सो योर ब्रेन इज गोइंग टू डिसाइड कि व्हाट मूवमेंट शुड बी डन। ओके, ओके सॉरी, तो ब्रेक आ गया अगेन। योर ब्रेन इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट मूवमेंट शुड बी डन। तो मोटर कॉर्टेक्स से कमांड आएगा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ओके, मोटर कॉर्टेक्स से क्या कमांड आएगा, कॉर्टेक्स से स्पाइनल कोड तक। तो कॉर्टेक्स से कमांड आएगा कॉर्टेक्स टू स्पाइनल कोड, इसको हम बोलेंगे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। क्लियर एवरीवन? तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट यहाँ पे दिखा है ये वाला। ओके, तो ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट मसल को जाके कंट्रोल करेगा, स्पाइनल कोड पे एंड होगा, स्पाइनल कोड के एंटीरियर साइड में मेनली, और एंटीरियर से फिर ए अल्फा मसल फाइबर निकलते हैं और मसल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये हो गया आपका कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। पर्टिकुलरली मीडियल कॉर्टिको स्पाइनल भी होता है, लिटरल कॉर्टिको स्पाइनल भी होता है। तो जो लिटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है वो मेनली कंट्रोल करता है डिस्टल लिम्ब ऑफ मसल्स में। तो फिंगर टोज को मेनली डिस्टल लिम्ब को कौन कंट्रोल करके देगा, फिंगर्स को आपका लिटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे दिखा है देखो आप कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। क्लियर? तो ब्रेन से कमांड आया, पेरीफेरी में कमांड पहुंचा और मसल में कुछ एक्शन होना स्टार्ट हो गया वाया लिटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ओके, तो ये दिखा है यहाँ पे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। क्लियर सबको? अब सेकंड, यहाँ पे दिखा है रेड न्यूक्लियस। तो रेड न्यूक्लियस आपका मिड ब्रेन का पार्ट है, और रेड न्यूक्लियस से भी एक कमांड जाता है जिसको बोलते हैं रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या दिखा है, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। और रेटिकुलर एरिया भी होता है, पोन्स, थैलेमस, मेडुला, ये सब में रेटिकुलर एक्टिविटी होती है, रेटिकुलर न्यूरॉन्स, वहाँ से भी कमांड आता है, उसको बोलते हैं रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, मेन फंक्शन अगेन रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट का क्या है, वही फंक्शन जो लेटरल वाला कॉर्टिकोस्पाइनल का है, वही फंक्शन है रूब्रोस्पाइनल, क्योंकि रूब्रोस्पाइनल भी आपका लेटरल सिस्टम ही बनाएगा। क्या फंक्शन उसका मेन होगा, कंट्रोलिंग डिस्टल लिम्ब एक्शन। तो डिस्टल लिम्ब मतलब टोज और फिंगर का जो कंट्रोल करना है वो अगेन मेनली रूब्रोस्पाइनल कंट्रोल करके देगा। क्लियर एवरीवन? तो ये तो क्लियर, रेड न्यूक्लियस ने मसल को कमांड भेजा कि आप ऐसे टाइप करो, मोटर कॉर्टेक्स ने भी मसल को कमांड भेजा आप ऐसे टाइप करो। लेकिन रेड न्यूक्लियस एंड मोटर कॉर्टेक्स इसके स्पेशलिस्ट नहीं है। रैपिड कमांड भेजना है तो दीज बोथ आर नॉट अ स्पेशलिस्ट वन। तो ये कमांड तो भेज देते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि भाई सेरेबेलम तू थोड़ी बहुत मदद कर दे बिकॉज यू आर द स्पेशलिस्ट। तो विच पार्ट ऑफ द सेरेबेलम इज स्पेशलिस्ट? तो स्पाइनोसेरेबेलम पार्ट इज अ स्पेशलिस्ट फॉर अ डिस्टल मसल। स्पाइनोसेरेबेलम में कौन सा पार्ट मेनली, इंटरमीडिएट जोन ऑफ सेरेबेलम। थोड़ा बहुत वर्मिस है लेकिन मेन आएगा आपका इंटरमीडिएट जोन ऑफ सेरेबेलम। ये गाइटन की फिगर है, देखो उसमें ओनली इंटरमीडिएट जोन लिखा है, लेकिन वर्मिस फिर बहुत सारी बुक में लिखा है, तो अगेन ओवरलैपिंग है ओके, ठीक है। तो अगेन लेकिन मेन इंटरमीडिएट जोन है, तो यू आर गेटिंग अ 50% और फुल मार्क्स, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, ट्रिकी थिंग। ओके, सो इंटरमीडिएट जोन ऑफ सेरेबेलम को ये बोलते हैं कि आप मदद करो भाई, हमें ये काम करना है। तो ये कैसे हेल्प करता है इंटरमीडिएट जोन ऑफ सेरेबेलम? तो ब्रेन ने जो कमांड यहाँ पे भेजा है मसल्स को, ओके, ब्रेन ने जो कमांड यहाँ पे भेजा है मसल को, इसकी एक कॉपी सीधी मिल जाती है इंटरमीडिएट जोन ऑफ सेरेबेलम। ओके, तो आप देखो मोटर कॉर्टेक्स का सिग्नल यहाँ पे पहुँच गया, देखा आपने ये सिग्नल यहाँ पे। तो पहले ब्रेन ने मतलब मोटर कॉर्टेक्स ने प्लानिंग और प्रोग्रामिंग किया होगा, इसने प्लान किया होगा कि मैं ये स्पीड से रैपिड एक्टिविटी करूंगा। तो इसने जो भी प्लान किया है वो प्लान ये सेरेबेलम को भेजता है कि भाई मेरा ये प्लान है, ठीक है। तो पहले इसने प्लान भेज दिया सेरेबेलम को कि मेरा ये प्लान है, ठीक है, एक काम हो गया। इसके बाद इसको क्या मिलता है, पेरीफेरी से कमांड आता है फ्रॉम मसल टू सेरेबेलम, इसको बोलते हैं स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट। स्पाइनो मतलब स्पाइनल कोड से सेरेबेलम, पर्टिकुलरली कौन सा यहाँ पे ट्रैक्ट होता है, डॉर्जल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट। डॉर्जल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट आपके अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन को ले जाता है।
तो आपके अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन के कमांड, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन कौन ले जाता है? डीसीएमएल पाथवे, जो स्पाइनल कोड से जाएगा ब्रेन तक, डीसीएमएल पाथवे स्पाइनल कोड से ब्रेन तक, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। लेकिन अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन जाएगा आपका डॉर्जल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट से स्पाइनल कॉर्ड से सेरेबेलम पे। ओके, तो डॉर्जल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट ने क्या भेजे? आपके अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन कमांड। प्रोप्रियोसेप्शन मतलब मसल की और जॉइंट की कंडीशन क्या है। तो इसको दोनों कॉपी मिल गई। इसको एक कॉपी मिली कि ब्रेन ने क्या प्लान किया था, ब्रेन ने वो प्लान यहाँ पे बोला और इसने क्या परफॉर्म कर रहा है अभी, उसकी कॉपी मिल जाती है उसको वाया डॉर्जल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। इसके अलावा एक और ट्रैक्ट आता है जिसको बोलते हैं वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल क्या बोलता है कि मान लो मोटर कॉर्टेक्स से कमांड गया कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में या ये रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट में, तो ये सब कहाँ पे एंड होते हैं? स्पाइनल कोड के अल्फा एंटीरियर साइड में। ओके, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट या रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट सभी स्पाइनल कोड के एंटीरियर साइड में एंड होते हैं, क्योंकि ये सारे मोटर है ना, मोटर कमांड है, तो मोटर हमेशा एंटीरियर में होता है एंड आपके पोस्टीरियर में हमेशा होता है सेंसरी। ये सबको पता होगा। स्पाइनल कोड में सेंसरी होता है, जैसे डीसीएमएल पाथवे पोस्टीरियर में जाता है सेंसरी और एंटीरियर में होता है मोटर। तो ये सारे कहाँ पे एंड होते हैं? एंटीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कोड में। तो ये जो एंड हो रहे हैं वहां से एक ट्रैक निकलता है जिसको बोलते हैं वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलम, जो क्रॉस भी करता है, ऑपोजिट बॉडी के कमांड सेरेबेलम में देता है। मान लो राइट सेरेबेलम में आ रहा है तो वो एक्चुअली होता है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट स्पाइनल कोड से कमांड पहुंचता है राइट सेरेबेलम की तरफ। दैट इज कौन सा? वो होगा आपका वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलम। क्लियर? तो वो क्या कॉपी भेजता है कि ब्रेन ने प्लान तो ये किया है, लेकिन वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रेन ने जो कमांड भेजा है उसकी कॉपी भेजता है वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलम। तो आपके सेरेबेलम के पास तीन तीन चीजें होती है। पहली तो प्लान ब्रेन ने क्या किया, दूसरी ब्रेन ने प्लान तो किया, लेकिन वो प्लान की कॉपी जो भेजी है वहां पे वो एक्चुअल में क्या भेजी है? प्लान तो आपने किया मैं 6 बजे उठ जाऊंगा और अपना काम शुरू कर दूंगा, लेकिन एक्चुअल में आपने अलार्म 7 बजे का सेट किया, ये भी हो सकता है। तो ब्रेन ने प्लान किया है, ये तो 6 बजे का मिल गया, लेकिन उसने जो अलार्म सेट किया है, जो कॉपी यहाँ पे एक्चुअल में पहुंच रही है एंटीरियर साइड में, उसकी कॉपी भी इसको मिलती है बाया वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, और वो क्रॉस भी होता है। तो अगेन ये कंसेप्ट की है कि लेफ्ट ब्रेन का कॉर्टिको स्पाइनल कहाँ पे एंड होता है? राइट साइड में। ये सबको पता होगा कि लेफ्ट साइड से जो भी मोटर कॉर्टेक्स के कमांड निकलते हैं वो राइट साइड में एंड होने वाले हैं। तो ब्रेन के लेफ्ट साइड से गया वो कहाँ पे एंड हुआ? राइट साइड में। और राइट साइड से वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलम कहाँ पे वापस गया? लेफ्ट सेरेबेलम में। तो कंसेप्ट ये बनता है कि लेफ्ट साइड लेफ्ट को ही कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन और लेफ्ट सेरेबेलम एक जैसे ही काम करेंगे। क्लियर? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन स्पाइनल कोड को राइट में कुछ बोलता है और राइट स्पाइनल कोड वाया वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलम लेफ्ट सेरेबेलम को बोलता है। तो ये लेफ्ट लेफ्ट सेम हो जाएगा, ये एक कंसेप्ट बनता है। ठीक है, क्लियर? तो पहली चीज तो लेफ्ट ब्रेन ने जो भी कॉपी भेजी है वो लेफ्ट सेरेबेलम को मिल जाती है। कैसे? लेफ्ट ब्रेन ने कॉपी भेजी राइट साइड और राइट साइड से वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलम वापस एंड हुआ यहाँ पे। तो लेफ्ट ब्रेन ने जो भी कॉपी भेज चुका है और एंटीरियर साइड को जो मिल रहा है उसकी कॉपी मिल जाएगी। पहली प्लानिंग की कॉपी तो मिल ही गई, दूसरी कॉपी उसको क्या मिल गई कि एंटीरियर कोड को क्या, एंटीरियर साइड में क्या कमांड पहुंचा है, और तीसरी कॉपी क्या मिल गई कि एक्चुअल में मसल में क्या हो रहा है, दैट इज बाय डॉर्जल स्पाइनोसेरेबेलम। तो तीन चीजें आ गई इसमें। क्लियर? देखो ये डॉर्जल स्पाइनोसेरेबेलम, बाद में एक वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलम भी आएगा, दिखाई नहीं है, और एक ब्रेन से आएगा जिसको बोलते हैं कॉर्टिको पोंटोसेरेबेलम। कॉर्टेक्स से फिर पॉन्टाइल न्यूक्लियस से होके आता है, देखा ना, मेसेनकेफेलॉन, पॉन्स एंड मेडुला वाला पार्ट। तो कॉर्टेक्स से पॉन्टाइल में होके भी आता है। तो तीनों कॉपी इसको मिल गई। क्लियर? कौन कौन सी कॉपी? 6 बजे का अलार्म लगाया वो वाली कॉपी, नहीं सॉरी 6 बजे का आइडिया था वो वाली कॉपी, लेकिन अलार्म लगाया 7 बजे की वो वाली कॉपी, लेकिन आँख खोली अलार्म डिले कर करके 7:30 पौने 8 बजे वो वाली भी कॉपी। तो तीनों कॉपी मिल गई कि भाई आइडिया था 6 बजे का, लेकिन अलार्म ही 7 बजे का लगाया और फिर अलार्म को स्नूज कर करके ये भैया 7:30 पौने 8 बजे ही वेकअप हुआ है। ओके, तो तीनों चीज़ें सेरेबेलम के पास हो गई। प्लानिंग क्या था, कॉपी क्या थी, और तीनों ट्रैक। पहला कौन सा आया? वाया कॉर्टिको पोंटोसेरेबेलर ट्रैक। तो कॉर्टेक्स से पॉन्टाइल न्यूक्लियर एंड पॉन्टाइल न्यूक्लियर से सेरेबेलम में प्लान मिल गया। देन वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक से इसको एंटीरियर साइड में जो कमांड भेजा था वो मिल गया, एंड डॉर्जल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक से इसको प्रोप्रियोसेप्शन जो एक्चुअल में हो रहा है वो मिल गया। ये तीनों को कंपेयर करेगा
तो स्पाइनोसेरेबेलम का एक फंक्शन आता है, कीवर्ड लिखा है कंपेरेटर फंक्शन। तो ये कंपेयर करता है तीनों को और बाद में ये डिसाइड करता है कि एक्चुअल में ये होना चाहिए और ये हो रहा है। तो ये क्या करेगा, बाद में ये ब्रेन को वापस बोलेगा कि आप ऐसा करो। वो कैसे भेजता है, तो एक ये कमांड सीधा भेज देता है रेड न्यूक्लियस को। ओके, तो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक को मॉडिफाइड करने के लिए एक कमांड सीधा भेज देता है रेड न्यूक्लियस को, और दूसरा कमांड ये भेजता है रेड न्यूक्लियस से थैलेमस और थैलेमस से ब्रेन को, और फिर ब्रेन को यहाँ पे। तो एक कमांड सीधा रेड न्यूक्लियस पे जाता है और दूसरा कमांड ब्रेन पे जाता है, लेकिन ब्रेन पे कैसे पहुंचता है, वाया थैलेमस। तो सेरेबेलम से थैलेमस से होके ब्रेन में एंड देन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक मॉडिफाइड होगा। तो आपको दोनों ट्रैक मॉडिफाई करने क्लियर, एक तो आपको रूब्रोस्पाइनल भी मॉडिफाइड करना है, कॉर्टिकोस्पाइनल भी मॉडिफाइड करना है। कॉर्टिकोस्पाइनल कैसे मॉडिफाइड होगा, सेरेबेलम से थैलेमस में कमांड गया और थैलेमस से ब्रेन में गया, बाद में मॉडिफिकेशन हो गया कॉर्टिकोस्पाइनल का। और रूब्रोस्पाइनल कैसे मॉडिफाइड होगा, सेरेबेलम से कमांड गया रेड न्यूक्लियस पे और मॉडिफाइड हो गया, और फिर मॉडिफाइड कमांड जाएगा। तो मान लो इसने देख लिया कि भाई भैया इंटेंशन तो था 6 बजे का, लेकिन 7:30 बजे ये वेकअप हो रहा है, तो ये क्या करेगा, दूसरी बार इंटेंशन ही ब्रेन को बोलेगा कि तू 4:30 का बना दे, क्योंकि इसको पता है कि ये 1.5 आवर के बाद ही वेकअप होता है पर्सन। तो ये ब्रेन को बोलता है आप आइडिया ही 4:30 का भेजो नीचे। तो ब्रेन बनाता है 4:30 का, फिर अलार्म लगाता है 5:30 का, और 6 बजे वेकअप हो जाते हो। तो ये करेक्शन हो जाता है। इसको आइडिया है कि 1.5 आवर डिले होने वाला, जैसे हम घड़ी आगे रखते हैं कभी कभी ताकि टाइम से पहुंच जाए। तो या फिर टीचर्स भी बार बार प्रीलिम में ही फेल कर देते हैं, स्ट्रेस दे देते हैं बच्चों को, ताकि वो समझ जाए कि फिर यूनिवर्सिटी में मुझे पास होना है तो और मेहनत कर दे। ओके, लेकिन हर एक टीचर का अलग अलग आइडिया है। फिर हम देखते हैं कोई वीक होता है तो फिर उसको स्ट्रेस नहीं देते, फिर उसको मोटिवेट भी करते हैं। बट डिफरेंट टीचर्स है डिफरेंट, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये आपको क्लियर सबको, सेरेबेलम दे आर गोइंग टू कंपेयर ऑल द थिंग। तो कंपेरेटर फंक्शन आएगा सेरेबेलम का। इन दिस वे दे आर गोइंग टू मेंटेन अ टोन एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ अ पेरिफेरल डिस्टल मसल। ये फंक्शन होगा स्पाइनोसेरेबेलम का। इसके अलावा 2 स्पेसिफिक फंक्शन है, डैम्पिंग एक्शन में इसका रोल है एंड बालिस्टिक मूवमेंट में है। व्हाट इज डैम्पिंग, मान लो आप फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कर रहे हो, तो आपकी हाथ की मूवमेंट जैसे यहाँ से यहाँ पे पहुंचे तो वहीं पे अटक जानी चाहिए। जैसे ये मूवमेंट हो रही है तो ये ऐसी मूवमेंट ही होनी चाहिए, अथवा और अदरवाइज ये मूवमेंट हो रही है तो ये ऐसी मूवमेंट ही होनी चाहिए। बाद में आप यहाँ तक पहुँच गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए डैम्पिंग। तो जो भी पेंडुलर मूवमेंट है उसमें डैम्पिंग इनबिल्ट होना ही चाहिए, तभी वो पेंडुलर मूवमेंट अच्छी होगी। और बॉडी की सारी मूवमेंट कैसी है, पेंडुलर। आप देखो वॉकिंग कर रहे हो तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें रनिंग में भी मेनली होती है पेंडुलर मूवमेंट्स। तो पेंडुलर मूवमेंट में अगर आपने डैम्पिंग फंक्शन नहीं लगाया है तो ये आगे बहुत चली जाएगी और मूवमेंट बैकवर्ड्स भी बहुत हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं ओवर शूटिंग। तो सेरेबेलम डैमेज होगा तो देखने मिलेगा ओवर शूटिंग, यहाँ से यहाँ पहुँचना है उसकी जगह यहाँ से आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। सेम वे यहाँ से यहाँ ही पहुँचना था तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, ओवर शूटिंग देखने मिलेगा। ओके, तो मान लो 5 पे रहना है तो 5 से 10 होके 5 आना है तो आप 5 से 25 पे चले जाओगे, बाद में 5 पे आओगे, फिर 5 की जगह 3 पे चले गए तो मूवमेंट इंटेंडेड पॉइंट पे नहीं आएगी। इसको बोलते हैं इंटेंशन ट्रेमर, और इंटेंडेड जगह पे एंड होने में बहुत ही देर लगती है। वैक्सिंग एंड वैनिंग मूवमेंट की तरह का, जैसे यहाँ से आप यहाँ गए और वापस यहीं पे आना था, लेकिन यहाँ से यहाँ जाओगे, बाद में थोड़े यहाँ चले गए, बाद में यहाँ चले गए, यहाँ ऐसे ऐसे होने के बाद आप एक पिन पॉइंट पे फिक्स करते हो। ओके, तो मान लो आप यहाँ पे हो, जैसे ये रेड पॉइंट पे आना है तो आप ऐसे होके, ऐसे की जगह क्या होता है रेड पॉइंट पे, ऐसे होके पहले थोड़ा ऐसे गए, बाद में ऐसे हुए, बाद में ऐसे ऐसे ऐसे, और लास्ट में यहाँ पे फोकस होगा। ठीक है, तो ऐसा नॉर्मली होगा अगर सेरेबेलम नहीं होगा। लेकिन सेरेबेलम में तो वेरी प्रिसाइज फंक्शन होता है कि यहीं पे एंड होना है, यहीं पे एंड होना है। इसको बोलते हैं डैम्पिंग फंक्शन। ये भी स्पाइनोसेरेबेलम का रोल है अकॉर्डिंग टू गाइटन। दूसरी बुक में कहीं अलग भी दिखा है नियोसेरेबेलम में, तो वो चलेगा, ओवरलैप होगा। और एक फंक्शन होता है बालिस्टिक मूवमेंट। बालिस्टिक मतलब इतनी रैपिड मूवमेंट कि इसमें ये कोई प्लानिंग प्रोग्रामिंग चलने वाला ही नहीं है। इसमें पहले से ही मोटर कॉर्टेक्स बोल देगा कि आप ये करो, वही हिसाब से सेरेबेलम कैलकुलेट करके दे देगा। तो जैसे टाइप राइटिंग कितनी स्पीड पे करना है, तो ये सेरेबेलम पहले से ही मोटर कॉर्टेक्स को बोल देता है कि फिर बाद में कोई चेंजेस करना बहुत ही टफ है। मैंने आपको बोल दिया आप इतनी स्पीड पे काम करना, टाइप करना चालू कर दो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सेरेबेलम गिन के बोल देता है मोटर कॉर्टेक्स को, टाइपिंग के लिए पहले से ही प्लान फिक्स होता है और उसी स्पीड पे काम होता रहता है। मान लो आप टाइप फुल स्पीड में कर रहे हो और कोई बोलना धीरा कर देते हैं, अथवा और या कोई बोलना बहुत ही फास्ट कर देते। किसी को आप डिक्टेट कर रहे हो, वेरी रैपिडली टाइप कर रहे हो, कोई बोल रहा है, किसी ने फास्ट बोलना कर दिया तो आप इमीडिएटली उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर पाते।
क्योंकि ब्रेन से टाइपिंग का कमांड फिक्स पहुंचता है। जैसे आप गेम भी बहुत सारी खेलते होगे तो आपको पता होगा, जैसे आप गेम खेलते हो तो वही गेम खेलते हो, जैसे कभी कभी नेट का कनेक्शन नहीं होता तो भी आप गेम खेलते हो, वो आती है, या फिर कोई भी गेम हो आपके पास, ठीक है, उसमें आप देखना कि जैसे ही स्टेज चेंज होता है, जैसे ही टफ लेवल आता है तो फिर वापस टफ पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका सेरेबेलम ट्रेन था, मुझे इसी स्पीड पे काम करना है, बालिस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। बाद में वापस लर्निंग के लिए फिर वो क्लाइंबिंग फाइबर आएंगे, मूजी फाइबर धीरे धीरे सीखेंगे, बाद में काम होगा। तो बालिस्टिक मूवमेंट बहुत ही रैपिड है, इसमें इन सब की जगह सीधा ही सेरेबेलम कैलकुलेट करके बोल देता है। थोड़ा बहुत चेंजेस होगा तो काम हो जाएगा। मान लो कि 110 का करना है तो 0 से 110 नहीं होगा, पहले से 100 का कमांड चालू ही रहेगा, बाद में वो थोड़ा बहुत दिखेगा कि 110 है तो मैं 10 ऐड कर दूँ, 90 है तो 90 माइनस कर देगा। तो मान लो सालों से आप एक स्पीड पे टाइप कर रहे हो तो कोई स्लोली भी बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि 100 की जगह 90 का कमांड जाएगा, कमांड तो 100 का ही जाएगा मोटर कॉर्टेक्स से, और ये सेरेबेलम 10 माइनस करके 90 बनाएगा। कभी भी ये नहीं होता कि चलो 90 ही भेजूँ, पॉसिबल ही नहीं है। आपको 100 भेजना है, 90 10 बात करके भेजना है। ओके, 90 स्टूडेंट को काउंट करना है तो यही आसान है। 100 स्टूडेंट क्लास में थे तो 10 चले गए तो 90 है। जैसे टीचर्स भी आप देखो एब्सेंट नंबर ही देखते हैं ना कि कितने एब्सेंट है, तो फिर प्रॉक्सी भी नहीं लगती और पकड़ में आ जाते हैं सारे। तो वैसे ही ये सेरेबेलम सिर्फ एब्सेंट वाले को पकड़ के आसानी से काम। फिर आप 5 ही प्रेजेंट हो तो उस दिन टीचर केवल प्रेजेंट नंबर लेता है। पूरा बंक है, 5 लड़के ही है तो सेरेबेलम ओनली प्रेजेंट नंबर ही काउंट करेगा। तो सेम वे सेरेबेलम मॉडिफाइड करने का काम करेगा, इसको बोलते हैं बालिस्टिक फंक्शन। तो दो मैं दिखा देता हूँ वापस आपको। इसको बोलते हैं डैम्पिंग फंक्शन, प्रिवेंशन ऑफ ओवरशूट। सून आफ्टर अ मूवमेंट हैज बीन इनिशिएटेड सेरेबेलम सेंड सिग्नल टू स्टॉप द मूवमेंट एट द इंटेंडेड पॉइंट, अदरवाइज ओवरशूटिंग अकर्स। इसी की वजह से वैसा कमांड था, हमने देखा था ना, मूजी फाइबर क्लाइंबिंग फाइबर, पहले एक्साइट किया तुरंत इनहिबिट किया, ये वेट नहीं करते। मान लो मैंने आपको भेजा है कोई काम के लिए तो आप वहाँ पे पहुँचोगे, बाद में मुझे फ़ोन करोगे, बाद में मैं आपको वापस बुलाऊंगा, तो हो सकता है मैंने आपको भेजा था कुछ लेने के लिए लेकिन आप बाजू में ही चाय पीने बैठ गए, कुछ एंजॉय करने बैठ गए, तो देर से फ़ोन आता है। तो क्या करते हैं टीचर्स यूजुअली, काम देते हैं तुम करना, फिर पहुंचे ही नहीं उससे पहले ही पहला फ़ोन आ जाता है। पहुंच गए तो बोला सर मैं अभी पहुंचा, चलो करके वापस तुरंत जा जाना। तो यही सेरेबेलम करता है। आपको कोई काम बोला है, बाद में काम एंड होने के बाद कॉल नहीं करेगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा। उनको पता ही है काम बोला है, काम फिनिश ही नहीं हुआ, बिल्कुल काम फिनिश होने की तैयारी है, उसी पे दूसरा कमांड भेज देता है। तो सेरेबेलम सेंड सिग्नल टू स्टॉप द मूवमेंट एट द इंटेंडेड पॉइंट सून आफ्टर अ मूवमेंट हैज बीन इनिशिएटेड। ऐसा नहीं है कि मूवमेंट हो चुकी बाद में कमांड भेजेगा, क्योंकि सबको पता है मैंने किसी को कुछ काम से बाहर भेजा है, यंग लड़के को, तो बाहर जाएगा, फिर वहाँ से मूवी देखने चला गया, चाय पीने के, सर ने ही भेजा है, ऑफिशियल लाइसेंस है, तो क्या बोलता है, जैसे ही भेजा पता ही होता है 10 मिनट में वहीं पहुँचने वाला है, 10 मिनट के बाद तुरंत कॉल आता है, पहुँच गए भैया, तो वो बोलता है हाँ सर अभी आया, तो तुरंत चलो वापस आ जाना, एक काम है। ओके, तो वो वेट नहीं करते कि काम होने के बाद कॉल करें, तुरंत ही कंट्रोल कर देते हैं। जो हायर अथॉरिटी होते हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट हाउ टू मैनेज द फैकल्टी एंड हाउ टू मैनेज द स्टूडेंट्स। ओके, सबके साथ होता है, हमारे भी सर होते हैं, टीचर्स होते हैं, आप हमारे स्टूडेंट हो, लेकिन हमारे भी सर होते हैं, ठीक है, तो ये सब चलता रहता है। तो सेम वे दे आर गोइंग टू प्रिवेंट ओवरशूट। तो वही मैकेनिज्म सेरेबेलम यूज़ करता है, जैसे आपके मान लो टीचर्स आपके यूज़ करते हैं, सेम वे सेरेबेलम ओवरशूट को प्रिवेंट करते हैं। और दूसरा ये बालिस्टिक, मतलब रैपिड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, फिंगर मूवमेंट ड्यूरिंग अ टाइपिंग, रैपिड आई मूवमेंट्स, सेकेडिक आई मूवमेंट्स, ये सब प्री प्लान्ड होता है। तो प्री प्लान्ड होगा तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो तो हो जाए। तो मान लो 100 है तो 90 करना है, तो 100 तो भेजना ही है, फिर 10 निकाल दो, और 10 है तो 0 में 10 ऐड कर दो। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंट्रोल करते हैं, तो इसको बोलते हैं बालिस्टिक मूवमेंट। तो बालिस्टिक मूवमेंट एंड डैम्पिंग फंक्शन दे बोथ आर अ फंक्शन ऑफ ऑल्सो स्पाइनोसेरेबेलम अकॉर्डिंग टू गाइटन, लेकिन फिर आपकी बुक में कहीं अलग लिखा है नियोसेरेबेलम में, तो उसमें भी चल जाएगा। तो दीज आर द 3 मेन फंक्शन ऑफ स्पाइनोसेरेबेलम। ओके, मेंटेनिंग द टोन ऑफ अ डिस्टल लिम्ब ऑफ मसल, देन बालिस्टिक एक्शन एंड डैम्पिंग एक्शन। तो वापस हम स्पाइनोसेरेबेलम देख देते हैं, अगेन थोड़ा कनेक्शन के बारे में भी देख ले। ये हमने मेनली देख लिया, ये ड्रॉ कर देना अच्छे से। ओके, इसके हायर नंबर मिल जाएंगे, गाइटन का फिगर है, क्योंकि ये मेन कंसेप्ट पूरे सेरेबेलम का ये है। एंड देन डैम्पिंग और बालिस्टिक के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख देना। ओके, तो स्पाइनोसेरेबेलम में हमने क्या देखा, प्रोवाइड द सर्किट कोऑर्डिनेटिंग मेनली डिस्टल पोर्शन स्पेशली हैंड्स एंड फिंगर बाय कंपेरिजन का काम करता है। इंटेंशन क्या था, परफॉर्मेंस क्या था, एंड द करेक्टिंग सिग्नल्स, करेक्शन ही करता है। 100 का 110 है तो 10 ही भेजेगा, 100 का 90 है तो 10 माइनस करेगा।
They send a corrective signals to the motor neurons in the anterior side of the spinal cord that control the distal part of a limbs, hands and a finger. Provides a smooth coordinate movements of a agonist and antagonist muscle of the distal limb for the performance of accurate purposeful pattern movements. Clear? अगर नहीं होगा तो आपको इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट देखने मिलेगी. तो स्पाइनल कोड के सेरेबेलम के डैमेज में हम देखेंगे इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट भी होती है. तो ये सारा फंक्शन है स्पाइनो सेरेबेलम का. आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्पाइनो सेरेबेलम कैसे मेंटेन करता है. तो गाइडन में से अच्छे से पढ़ लेना. बाकी जो भी फिर आप बुक रिफर करते हो यू कैन रिफर दैट. आई होप यू अंडरस्टैंड. लास्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे फंक्शन ऑफ नियो सेरेबेलम. बोर मत हो जाना, छोटा सा ही है, वो वाला छोटा सा है. यही ट्रिकी वन था, टफ वन था, आप होप के समझ चुके होंगे. तो लास्ट में हम नियो सेरेबेलम कवर